दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको पहले के वीडियोस में बता ही चुका हूँ कि पानी, अंतरिक्ष और जमीन कितनी ज्यादा रहस्यमयी है, लेकिन उससे भी ज्यादा रहस्यमयी एक और चीज है और वो है आइस। आइस इसलिए आकाश और पानी से ज्यादा रहस्यमयी है क्योंकि धरती पर एक समय ऐसा भी आया था जब धरती पर बिल्कुल भी बर्फ मौजूद नहीं थी, सारी बर्फ पिघल गई थी, लेकिन उस समय भी धरती पर जीवन था। जिसका ये मतलब होता है कि आज जो बर्फ धरती पर जमी हुई है उसमें उस समय की चीजें भी दफन है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में बर्फ के नीचे से खोजी गई जमी हुई चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो सदियों से बर्फ के नीचे जमी हुई थी। तो अगर उन फ्रोजन थिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। नंबर 10, HMS टेरर रैक। दोस्तों, HMS टेरर एक विशेष युद्धपोत था, यानी कि युद्ध के लिए बनाया गया एक विशेष जहाज था और 1813 में इसे रॉयल नेवी के लिए बनाया गया था, जिसमें एक नया विकसित बम पोत भी था। इसमें 1812 के युद्ध की कई लड़ाइयों में भाग लिया, जिसमें फोर्ट मशीनरी की बमबारी के साथ बैल्टीमोर की लड़ाई भी शामिल थी। इसको बाद में 2 दशक बाद एक पोलर एक्सप्लोरेशन शिप में परिवर्तित कर दिया गया था और इसके बाद 1836 से 1837 के जॉर्ज बैक के आर्कटिक अभियान में भी इसने भाग लिया और तो और 1839 से 1843 के अंटार्कटिक के लिए सफल रॉस अभियान और सर जॉन फ्रैंकलिन के दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास के कारण उसे उत्तर पश्चिमी मार्ग में जाने को मजबूर होना पड़ा। और इसी दौरान 1845 में HMS एयरबेस के साथ साथ सभी सैनिक एकाएक खो गए और उसके बाद 15 अगस्त 2008 को कनाडा सरकार की एक एजेंसी ने कनाडा पार्क के 2 जहाजों को खोजने के लक्ष्य के साथ आइस ब्रेकर CCGS सर विल्फ्रेड लॉरियर को तैनात करते हुए 6 सप्ताह में जहाज खोजने पर $75,000 के प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसके बाद ये खोज सफल हो गई। उन्होंने इस खोज को सफल बनाने के लिए कई वर्षों का समय लिया था, पर आपको बता दें कि इस खोज का उद्देश्य केवल आर्कटिक के बड़े हिस्से पर कनाडा की सॉवरेनिटी के दावों को मजबूत करना था, जिनमें से सभी जहाजों के अवशेषों का पता लगाने में विफल रहे, लेकिन HMS के फ्रोजन पार्ट्स को आसानी से खोजा गया। नंबर 9, फ्रोजन लाइट हाउस। मिशिगन लेक और एरी लेक के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करें तो आपको इसमें सबसे खूबसूरत चीज फ्रोजन लाइट हाउस देखने को मिलेगा, जो प्रकृति की तुलना में ऐसे प्रतीत होता है जैसे ये पूरी तरह प्राकृतिक हो। और उससे अधिक हैरानी की बात तो ये है कि यह असली में एग्जिस्ट करता है। स्प्लिंग वेव्स और फ्रिजिड विंटी स्टॉर्म और ग्रेट लेक्सेस के किनारों पर लाइट हाउसेस को एक बहुत ज्यादा आकर्षक बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया गया है और पहले भी ऐसा किया जा चुका है। आपको बता दें कि एक फोटोग्राफर भी ऐसी संरचना को देखकर दंग रह जाएगा। ये ग्लेशियल मॉन्यूमेंट्स यानी कि ये लाइट हाउस फ्रॉस्ट सर्फेसेस और बड़े पैमाने पर बड़ी बोट्स को सही एंगल से कैस्केडिंग स्टैचूज को पकड़ने के लिए मोटे बर्फीले इलाकों के माध्यम से नेविगेट करता है। नंबर 8, एंटार्क्टिक आइस फिश। दोस्तों, अंटार्कटिका के समुद्र तल की खोज करने वाले रिसर्चर्स ने लंदन के आकार से करीब 1/3 आकार की एक आइस फिश कॉलोनी की खोज की है। ये अपने आप में एक अद्भुत खोज है। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि जीव वैज्ञानिकों को मछलियों के करीब 6 करोड़ घर मिले हैं, जिसके बाद से वैज्ञानिक अंटार्कटिका के दक्षिणी वेडल सी के समुद्र तल से 1.5 से 2.5 मीटर ऊपर की जमीन का नियमित डेटा इकट्ठा कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने इन एंटार्कटिक आइस फिश की कॉलोनी की खोज की थी। इससे पहले वैज्ञानिकों को मछलियों के 60 घरों की सबसे बड़ी कॉलोनी मिली थी, लेकिन ये काफी ज्यादा विशाल है। उन्होंने बताया था कि यहाँ रहने वाली मछलियाँ की जब भी प्रजनन करने की इच्छा होती है तो वो आसपास के गर्म पानी की तलाश करते हैं और वहाँ प्रजनन करते हैं। नंबर 7, न्यू लाइफ। आपने अब तक कई सारे अलग अलग जीवन के बारे में सुना होगा, लेकिन अब आप ये जानकर या कहीं देखकर हैरान रह जाएंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप में नए जीवन का संचार भी हो सकता है और नई जिंदगियां भी बर्फ के अंदर कई मीटर नीचे फल फूल सकती हैं। लेकिन आज भी हमारे ख्याल से केवल पेंगुइन और वेल मछलियां ही हजारों सालों से एंटार्कटिक को अपना घर बनाकर वहां रह रहे हैं, लेकिन यह महाद्वीप ठीक वैसा नहीं है जैसा किसी के दिमाग में आता है। आपको बता दें कि जब भी कोई फलता फूलता वन्य जीव या जीवन की शुरुआत की बात आती है तो अंटार्कटिका की यह खोज सबसे ऊपर आती है, क्योंकि यह खोज कितनी ज्यादा दुर्लभ है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे खोजने के बाद खुद वैज्ञानिक भी हैरान रह गए कि आखिर हजारों सालों में बर्फ की शेल्फ के नीचे लाखों की मात्रा में जीवन कैसे पनप रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन और जर्मनी के शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका में एक्सट्रीम आइस शेल्फ के नीचे जीवन खोजा था और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका में बर्फ के अंदर कई मीटर नीचे जानवर भी पल रहे थे। ये बर्फ के अंदर करीब 190 मीटर की गहराई में है। ये जो जीवन के सबूत मिले हैं वो करीब 6000 साल पुराने हैं। नंबर 6, ब्लड फॉल। इसका नाम टेलर ग्लेशियर है। आपको बता दें कि ईस्ट अंटार्कटिक में विक्टोरिया लैंड के मैकमर्डो ड्राई वैली में वेस्ट लेक बोन्नी में बर्फ से ढकी सतह पर यह टेलर ग्लेशियर स्थित है। ये ग्लेशियर बड़ा ही अनोखा ग्लेशियर है
क्योंकि लाल रंग के पानी के कारण इसे खून से जोड़कर ग्लेशियर को ब्लड फॉल भी कहा जाता है। यह पिछले 106 सालों से एक रहस्य बना हुआ था, लेकिन आखिरकार वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर से निकलते हुए लाल पानी के पीछे का रहस्य सबके सामने ला दिया है। अमेरिका के कोलोराडो कॉलेज की पूर्व स्नातक छात्र जेसिका बर्गेले और यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का की हिमनद वैज्ञानिक एरन पेटिट और उनकी टीम ने मिलकर ग्लेशियर में लाल पानी के होने की वजह खोज ली। उन्होंने इस रिसर्च के लिए रेडियो एको साउंडिंग रडार का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बताया कि ये लाल पानी दरअसल एक विशालकाय तालाब से गिर रहा है, जो पिछले कई सालों से इस टेलर ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ है। इस ग्लेशियर की खोज 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने की थी। नंबर 5, मैमथ मम्मी। दोस्तों, एंशिएंट टाइम में कई सारे विशालकाय जीव हमारी पृथ्वी पर रहते थे, जिनमें डायनासोर्स, सेबर टूथ टाइगर और वूली मैमथ शामिल थे। लेकिन मैमथ्स आज से कई साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं और इनके फॉसिल्स को खोजने की कोशिश साइंटिस्ट कई सालों से बर्फ में कर रहे थे। लेकिन हाल ही में इनके हाथ एक फीमेल मैमथ की बॉडी आई है, जिसे नेली एकोव्स्की आइलैंड में खोजा गया है, जो कि साइबेरिया में है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बॉडी इतने सालों तक बर्फ में रखी रहने के बाद भी गली नहीं है। इसके स्केलेटन के साथ साथ इसका मांस भी इसके शरीर से जुड़ा हुआ था और तो और इसके बाल भी चिपके हुए थे। आपको बता दें कि इसका फ्लैश इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व था कि इसे काटने पर इसके ब्लड टिश्यूज भी लाल रंग के निकले। ये अब तक खोजे गए सबसे पुराने फॉसिल्स में से एक है। नंबर 4, फ्रोजन फॉक्स। ये पूरे इंटरनेट पर सबसे अधिक फैलने वाली तस्वीरों में से एक है, जिसमें एक जमा हुआ लोमड़ी है। इस जमे हुए लोमड़ी की डैन्यूब रिवर में खोज की गई थी। ये लोमड़ी लगभग एक क्रिस्टलाइन स्नो में फ्रिडिंगन एंड डेरडानाउ में मिला था, जो जर्मनी में स्थित है। ये जिस बर्फ की सिल्ली में जमा हुआ था वो लगभग 60 सेंटीमीटर मोटी थी। इसके ऊपर रिसर्च के बाद ये अनुमान लगाया जाता था कि लोमड़ी किसी शिकार का पीछा कर रही थी और तभी वो नदी के ऊपर की बर्फ से गुजरी तो बर्फ फट गई, जिसके बाद वो लगभग जमे हुए पानी में गिर गई और तेज ठंड के कारण वो पानी जल्दी ही जानवर के साथ जम गया। हालांकि मृत्यु की तारीख किसी को अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है, ये हाल ही में देखा गया है। फ्रांस स्टेफल नाम के जिस आदमी को ये लोमड़ी मिली थी, उसने इसको गर्म पानी में डालकर शरीर को दोबारा प्राप्त करने के लिए इसे बाहर निकाला, लेकिन इसे बाहर निकालने के लिए उसे एक पावर आरा का भी उपयोग करना पड़ा। ये लोमड़ी कितनी ज्यादा पारदर्शी बर्फ पर थी, उसे स्वयं देखा जा सकता है। नंबर 3, 100 ईयर ओल्ड विस्की। दोस्तों, जब कभी भी आप पोलर अभियान पर जाते हैं तो आप बचे हुए सामान को वापस नहीं ला सकते और आपकी किस्मत बुरी हुई तो आप स्वयं भी कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि सर अर्नेस्ट शैकलटन सन 1907 में साउथ पोल की यात्रा से पूरी तरह सुरक्षित वापस लौटे थे, लेकिन वो कुछ अच्छी क्वालिटी की विस्की वहीं छोड़कर आए थे, जिसे आज करीब 1 सदी के बाद खोजा गया है। अगर आप मेरी माने तो इसका टेस्ट बहुत ही फैंटास्टिक होगा, क्योंकि ये एडेवो वाइनरी की तरह पानी के अंदर प्रिजर्व थी। ये विस्की की बॉटल्स मैकिन्लीज ब्रांड की थी, जो एक रेयर और पुरानी हाईलैंड मॉल्ट है। दरअसल 1 सदी तक पड़े रहने के कारण इन पर बर्फ जम गई और इसके बाद इसे न्यूजीलैंड की एक टीम ने पेनस्टेकिंग ऑपरेशन के दौरान खोजा, जिनमें से केवल 10 बॉटल्स को खोजा गया है, जिसमें से फ्रूटी और मेलो स्मेल आ रही थी। नंबर 2, ऑजी मैन। दोस्तों, आइसमैन नाम सुनकर आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये कोई जिंदा चीज है, तो आपको बता दें कि ये कोई जिंदा चीज या ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक मम्मी है, जिसे मम्मी ऑफ ऑजी के नाम से जाना जाता है। इस आइसमैन की मम्मी की खोज सन 1991 में इटली के एल्प्स में की गई थी। ये मम्मी करीब 3000 साल पहले का है, जो बर्फ में जमा हुआ था, लेकिन ये श्रापित है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तो आपको बता दें कि जिन लोगों ने ऑजी के कॉफिन को खोजने में मदद की थी, वो सभी मिस्टीरियस वे से मारे गए। नंबर 1, फ्रोजन बाइसन। दोस्तों, लगभग 10,000 वर्षों तक जमे हुए व जमीन के नीचे छिपे हुए एक बहुत अच्छी तरह से संरक्षित बाइसन नाम के प्राणी की मम्मी हाल ही में निकलकर सबके सामने आई है, जिसे नॉर्दर्न साइबेरिया में खोजा गया था। आपको जानकारी दे दें कि यूकागेर बाइसन मम्मी जाति के अवशेषों की यह पहली खोज है, जो आधुनिक बाइसन के एक विलुप्त पूर्वज थे। पिछली कई सदियों से ये उत्तर अमेरिका और उत्तरी यूरोप के मैदानों में घूमते आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अन्य स्टेपी बाइसन मम्मीज की खोज की गई है। जबकि सच्चाई ये है कि यूकागेर बाइसन मम्मी के किसी भी रूप को अच्छी तरह से संरक्षित नहीं किया जा सका है, और अब जो भी खोज की गई है वो इसके आंतरिक अंगों के साथ मिलकर लगभग पूरी तरह से अखंड है। ये खोज वाकई दिल दहला देने वाली है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।